ठीक है, तो कल मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 5 बना के दिखाया था, है ना, कि कैसे अपन ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड का अपन यूज करके किसी ज्योमेट्री को जल्दी अपन बना सकते हैं। तो सेम मैंने बताया था कि प्रॉब्लम नंबर 6 को भी आपको एज इट इज बनाना है। तो एक तरह से सिंपल टाइप अगर ज्योमेट्री अगर होगी तो आप इस तरीके से अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट आपका अगेन 2D फ्रेम ही है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो होगी उसको अपन कैसे फॉर्म करेंगे। राइट, जैसे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर थोड़ी सी अलग तरह की ज्योमेट्री है। तो अगर इस ज्योमेट्री को अगर फॉर्म करना होगा तो किस तरीके से अपन फॉर्म करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन कुछ टूल्स देखते हैं एक बार। ओके, जो ज्योमेट्री के जो रिमेनिंग टूल्स रह गए थे उनको अपन देखते हैं, और फिर अपन एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का पार्ट अपन कवर करेंगे, किस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को अपन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे जो आपको बॉक्स जो दिख रहा है, ये जो आपको बॉक्स 1 जो है वो प्लस जेड है, ये आपका माइनस जेड जो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये कुछ बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये इस बॉक्स को सबसे पहले देखेंगे। इस बॉक्स को अपन बोलते हैं क्या, व्यू टूल। राइट, इसको अपन क्या बोलेंगे, व्यू टूल। ओके, यहाँ पे आप नाम लिख लो, इसको बोलते हैं अपन व्यू टूल। यानी कि आपके डिफरेंट व्यू को देखने के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको कुछ टूल्स दिख रहे हैं, इसके जो पास में आपको जो यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है। राइट, और एक आपका जो टूल्स है वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस टूल को अपन क्या बोलेंगे, इस टूल को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रोटेशन टूल। राइट, रोटेशन टूल। ओके, और ये जो आपका जो टूल है उसको अपन बोलते हैं जूम टूल। जूम टूल। तो इन टूल्स के बारे में भी अपन देखेंगे, जिसमें रोटेशन जो टूल है, यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या स्पिन कराना हो तो आप इस कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। और ये जो रोटेशन है आप इसको कीबोर्ड के थ्रू भी आप रोटेट कर सकते हो। राइट, इसको अपन कीबोर्ड के थ्रू भी अपन इसको रोटेट कर सकते हैं। कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में जो अपने एरो बटन आपके आते हैं उसके थ्रू भी अपन इसको रोटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। राइट, समझ में आ गया सबको। तो अपन देखते हैं कि जो अपने व्यू टूल है वो किस तरीके से यूज में लेते हैं, रोटेशन टूल कैसे यूज में लेंगे। आपको जूम करना हो तो आप जूम टूल का यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, और स्क्रॉल बटन के थ्रू अपन भी डायरेक्टली जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अपन बॉक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल दो व्यू टूल। व्यू टूल। ठीक है, तो व्यू टूल के अंदर सबसे फर्स्ट जो आपका बॉक्स है उसको अपन बोलते हैं प्लस जेड। ठीक है, प्लस जेड आपका किस काम के लिए आपका आता है। प्लस जेड आपका आता है फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, प्लस जेड का काम क्या है, अगर आपको सामने से कोई व्यू अगर देखनी हो तो। सेकेंड है आपका माइनस जेड। माइनस जेड का अपना काम क्या है, बैक व्यू के लिए। ठीक है, अगर पीछे का व्यू अगर देखना है तो उसके लिए अपन माइनस जेड अपन यूज करेंगे। थर्ड आपका है माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स का मतलब होता है लेफ्ट साइड व्यू। देन आपका फोर्थ वन प्लस एक्स, ये आपका होता है राइट साइड। ठीक है,
उसके बाद आपका प्लस वाई, टॉप व्यू, देन माइनस वाई, बॉटम व्यू, और एक लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। यानी कि आइसोमेट्रिक जो होता है वो आपका 3D व्यू देखने के लिए काम में अपन लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इस व्यू का अपन कैसे यूज करेंगे। यहाँ से अगर आप प्लस जेड पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट है सामने से आपको दिख रहा है, राइट? ओके, ये आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट लेना है आपको? हाँ, सर कर लिया नोट। ठीक है, हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लस जेड के काम में आता है। ओके, फाइन। और सेकेंड जो है आपका माइनस जेड, आप कर्सर लेके जाओगे तो वहां पे शो भी करेगा, तो ये आपका देखो पीछे के साइड से, ये आपका माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका प्लस एक्स, आपका टॉप व्यू, राइट, आपका बॉटम व्यू, और ये आपका आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपके व्यू है। यहाँ से आप रोटेट अप करा सकते हो, डाउन करा सकते हो, लेफ्ट राइट, स्पिन लेफ्ट, ओके, स्पिन राइट। अगर किसी व्यू को अगर टॉगल करना है तो आप ओके करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिन होगा उसको टॉगल करेगा। तो जब आप इसको घुमाओगे तो ये टॉगल जो यहाँ से जिस पॉइंट से हुआ है उसी के अकॉर्डिंग घूमेगा। अगर आपको इस पॉइंट को चेंज करना है तो कंट्रोल बटन और शिफ्ट बटन होल्ड करना है और जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसको टॉगल कर देगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में यहाँ रोटेट होगा तो आपके इसी के हिसाब से होगा। ठीक है, राइट? ओके, वापस हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो। इनकेस अगर आपके वर्क स्पेस पे अगर सही से जो आपने बनाया हो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है या कोई भी चीज अगर आपको डिस्प्ले नहीं होती है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको बॉक्स जो दिख रहा है, ओके, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, राइट? इसको क्या बोलेंगे? ये आपका डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर का सिंबल है। तो अगर कभी भी अगर आपके वर्क स्पेस से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कोई ड्राइंग्स विजुअल नहीं होता है प्रॉपर, तो आप इस बटन पे आप क्लिक करोगे, आपका जो भी ड्राइंग होगा तो बिल्कुल वर्क स्पेस पे सामने से आपको विजुअलाइजेशन कर देगा। ठीक है, राइट? उसके बाद अगर आपको जूम करना है तो अपन यहाँ से जूम प्लस माइनस ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आप स्क्रॉल बटन से भी ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, आपको पर्टिकुलर जूम करना है फैक्टर के हिसाब से जूम करना है, डायनेमिक जूम। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से जूम हो सकती है। ठीक है, ये आपका जूम एक्सटेंड तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है, ये जो आपको टूल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रीवियस सिलेक्शन टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का टूल्स है, राइट? अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट किया, राइट, इस तरीके से मैंने कुछ सेलेक्ट किया और बाय मिस्टेक अगर स्क्रीन पे अगर क्लिक हो जाता है तो जो सिलेक्शंस जो हमने किया है वो वापस से आपका हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वापस से सिलेक्शंस टूल जो हट गया उसको वापस से अगर देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूज करना है प्रीवियस सिलेक्शन। आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस से आपका जो भी सेलेक्ट किया हुआ होगा वो आपको फिर से आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर कीबोर्ड के एरो बटन से भी घुमाना है तो आप उसके कीबोर्ड के एरो बटन से भी आप घुमा सकते हो, आप देख सकते हो, राइट? और अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर को वापस पहले जैसे मोड में लाना है तो आपको डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। अगर मुझे इसका 3D रेंडर व्यू देखना है, जो लास्ट है वो क्या है, 3D रेंडर व्यू है। ठीक है, और एक आपका पैन है, तो पैन से आप इस तरीके से अपने हिसाब से आप प्लेसमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो किसी को भी क्लिक करके। ठीक है, और 3D रेंडर व्यू यानी कि जो भी आपका ड्राइंग होगा वो 3D व्यू में आपको शो करेगा। ओके, और देन आपको वापस अगर 3D रेंडर व्यू से अगर अपने स्क्रीन पे आना है तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो ज्योमेट्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वापस आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो ये आपके कुछ व्यू टूल्स थे जो मैंने आपको बताया, इसको रोटेशनल टूल और जूम टूल। तो ये आपके जो टूल्स हैं वो अपने काम में आते रहते हैं। अगर अपने को फ्रंट व्यू में जाना है तो यहाँ से फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्रंट में आपको टूल्स दिख जाएगा। तो इस तरीके से अपन व्यू टूल, रोटेशन टूल और जूम टूल्स का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे, मैंने ज्योमेट्री के कुछ कमांड्स आपको बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट अपना क्लियर हो गया था। मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस और कर्व बीम, ये तीन टूल जो है वो अपने बचे हुए हैं, है ना। तो देखो अपन कैसे इसको अपन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, अगर मुझे नहीं पता है कि इस बीम का मिड पॉइंट कहाँ है और इस बीम का मिड पॉइंट कहाँ है, और अगर इन दोनों के मिड टू मिड अगर बीम कनेक्ट करना है, जैसे सेकेंडरी बीम अगर अपन बनाते हैं, तो आप इस बीम पे कहीं भी आप क्लिक करोगे, वो जो कनेक्शन होगा वो आपका बिल्कुल मिड पॉइंट से होगा। सेम इस बीम पे कहीं भी क्लिक कर दोगे, वो आपका बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही कनेक्ट होगा। आपको डायमेंशन मेजर करना है, आप यहाँ से डायमेंशन मेजर करके आप देख सकते हो, दोनों साइड से बिल्कुल डायमेंशन जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल आपको शो करेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से मिड टू मिड अपन बीम कनेक्ट करना हो तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने इस बीम के ऊपर एक मैंने नोड इंसर्ट कर दिया कहीं पे भी, सपोज मुझे एक 2 मीटर पे एक मैंने नोड ले लिया, एक नया पॉइंट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे तो नोड ले लिया, लेकिन अगर मुझे इधर साइड अगर बीम डालना है बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर, तो इधर भी एक अपने को नोड चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, ऐड बीम के अंदर एक कमांड और आता है, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। यानी कि आप इस बीम पे इस नोड को सेलेक्ट करो और इस बीम पे आप कहीं भी क्लिक करो, वो आपको परपेंडिकुलर ही कनेक्ट होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्व बीम। अगर आपको कहीं भी कर्व बीम बनाना है तो आप लिख सकते हो यहाँ से कर्व बीम की मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में कर्व बीम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो बीम की लेंथ है उसका आपको रेडियस क्या है। तो ये 3 मीटर की है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर दे दिया, और मुझे जो है वो 45 डिग्री एंगल पे मुझे इसको कर्व बनाना है। तो आप देख सकते हो एक तरह से कर्व बीम है, राइट। ओके, तो ये ऐड बीम के कुछ टूल्स थे जो बचे हुए, तो इस तरीके से अपन उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फाइन। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये इस तरीके से अपन ऐड बीम के जो टूल्स थे वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे, आपका एक कमांड था इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स। ओके, राइट, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक बीम कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से ऐड बीम लिया और पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक यहाँ से यहाँ पे बीम कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ से यहाँ पे बीम मैंने कनेक्ट किया, राइट। अब मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बीम देखना है कि परपेंडिकुलर बीम कहाँ, मतलब सॉरी इंटरसेक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो उस केस में ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स में जाना है और यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन पिक करेंगे। हाईलाइट पे अपन क्लिक करेंगे और देन आप क्लिक करोगे ओके, तो आप देख सकते हो सब जगह पे आपको जो इंटरसेक्शन शो कर रहा है, राइट, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन और क्या है कि जो मैंने ये डायगनली बीम कनेक्ट किया, राइट, ये जो मैंने डायगनली बीम कनेक्ट किया, तो अभी ए बी बीम पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ए बी बीम पूरा सेलेक्ट हो रहा है, और मुझे ये दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, इस पॉइंट पे एक नोड चाहिए। तो अपन डायरेक्टली इस पॉइंट पे नोड अपन डाल नहीं सकते। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, दोनों को पहले सेलेक्ट कर लो और ज्योमेट्री में यहाँ पे जाओगे तो इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स के अंदर एक इंटरसेक्ट का भी ऑप्शन है, राइट। तो आप जैसे इंटरसेक्ट पे क्लिक करोगे और देन आप ओके करोगे, तो आप देख सकते हो ये बीम को आपस में ब्रेक कर दिया। इस यहाँ पे एक ज्वाइंट भी क्रिएट हो गया और ये बीम अलग हो गई, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। ओके, तो इस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी बीम को इस तरीके से अगर कोई इंटरसेक्शन है वहां पे ज्वाइंट अगर क्रिएट करना हो तो अपन इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स का यूज करके
वहां पे इंटरसेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब वापस से अगर इन दोनों बीम को आपस में अगर ज्वाइन करना है तो आप सेलेक्ट करो यहाँ से ज्वाइन के अंदर जाके मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स, तो यहाँ से दोनों को अपन आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से देखो पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हैं। अब मान लो कि वापस से यहाँ पे एक नोड भी है, राइट, बट इस नोड के थ्रू मुझे वापस से इस बीम को अलग अलग करना है, दोनों बीम को अलग करना है। तो उस केस में अपने पास एक और टूल्स है कि अगर किसी नोड के थ्रू अगर बीम को ब्रेक करना हो तो यहाँ पे एक कमांड है ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स। ओके, क्या कमांड यूज करेंगे? ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स। ओके, तो आप यहाँ से ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको नोड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप नोड कर्सर पिक करो। इस नोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ज्योमेट्री में गया, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स। आप देख सकते हो आपका बीम जो है वो अलग अलग हो गया वापस से। ठीक है, तो ये कमांड समझ में आ गया, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स और ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स, और एनी क्वेरी इन दैट? नो सर। ओके, फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है अब अपने पास कि अगर मुझे कहीं पे स्लैब वगैरह अगर बनाना है, राइट, स्लैब अगर बनाना है या प्लेट बनाना है तो उसके लिए अपने पास एक कमांड है ऐड प्लेट का। ओके, तो ऐड प्लेट के अंदर अपन क्या यूज करेंगे? एक तो है आपका क्वालेटरल प्लेट। क्वालेटरल प्लेट का मतलब होता है कि अगर चार नोड को अगर आपस में अगर कनेक्ट करते हैं, राइट, चार नोड को अगर आपस में अगर कनेक्ट करते हो तो एक आपका स्लैब जनरेट कर देगा, यानी कि एक प्लेट जनरेट कर देगा। और ट्रायंगुलर का मतलब अगर तीन नोड को आपस में अगर सेलेक्ट करते हैं तो एक स्लैब जनरेट कर देगा। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, सपोज मुझे यहाँ पे प्लेट बनाना है तो सेलेक्ट किया इस तरीके से, राइट, और आप देख सकते हो एक स्लैब जनरेट हो गया। अगर उस स्लैब को अगर अपने को देखना है तो उसके लिए आप 3D रेंडर व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि एक स्लैब बना दिया। ठीक है, एक तरह से क्या कर दिया, एक प्लेट जनरेट कर दिया। और यहाँ पे अब स्लैब सेलेक्ट नहीं हुआ, स्लैब को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट के अंदर आपको जाके यहाँ से आपको प्लेट कर्सर यूज करना होगा। जैसे नोड को सेलेक्ट करना था तो नोड कर्सर लेते थे, बीम को सेलेक्ट करना था तो बीम कर्सर लेते थे, सेम प्लेट को सेलेक्ट करना हो तो प्लेट कर्सर लेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको सिंबल में नोड कर्सर, बीम कर्सर और ये आपका थर्ड जो है वो प्लेट कर्सर, आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ओनली स्लैब ही सेलेक्ट होगा। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ओनली स्लैब ही सेलेक्ट होगा। ओके, अब अगर मेरे को तीन नोड के थ्रू अगर मुझे स्लैब बनाना हो तो यहाँ से ऐड प्लेट के अंदर जाएंगे, ट्रायंगल, एक नोड, दूसरा और एक थर्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक स्लैब जनरेट हो गया, राइट। आपको अगर 3D व्यू में देखना है तो आप 3D व्यू में भी देख सकते हो कि तीन नोड के थ्रू भी अपन एक स्लैब जनरेट कर सकते हैं। ओके, राइट, और इसको भी अगर सेलेक्ट करना है तो प्लेट कर्सर से आपका स्लैब जहां पे होगा वहां स्लैब सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ टूल्स थे। एक कमांड और अपना आता है, कौन सा? मिरर कमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, राइट। मिरर कमांड जो है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो मिरर कमांड देखते हैं कैसे काम में आता है। मिरर कमांड के अंदर आपको देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर प्लेन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर प्लेन। तीन टाइप्स के कौन कौन से मिरर प्लेन होते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो प्लेन होता है वो होता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा कि मिरर जो होगा वो आपका किस प्लेन में होगा? जेड प्लेन में होगा। एक्स वाई प्लेन में अगर आप मिरर करते हो तो मिरर जो होगा वो जेड प्लेन में होगा। और जेड प्लेन का मतलब होता है कि मिरर या तो फ्रंट व्यू में होगा, फ्रंट में होगा या फिर बैक में होगा। ठीक है, मिरर जो होगा या तो फ्रंट में होगा या तो फिर बैक में होगा। सेकंड जो होता है वो होता है आपका वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन।
तो वाई जेड प्लेन में अगर अपन जाते हैं तो मिरर जो होगा वो आपका एक्स प्लेन में होगा, ठीक है। और एक्स प्लेन का मतलब होता है कि मिरर या तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, या फिर राइट साइड, ठीक है, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि मिरर के केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद है आपका एक्स जेड प्लेन। तो अगर एक्स जेड प्लेन यूज करते हो तो मिरर जो होगा वो आपका वाई प्लेन में होगा, ठीक है। और वाई प्लेन का मतलब या तो टॉप में होगा, या तो टॉप में मिरर होगा या फिर बॉटम में होगा। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है, ओके, राइट। तो ये आपका मिरर कमांड है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मिरर अपन किस तरीके से करेंगे। तो अगर एक्स वाई प्लेन अगर सेलेक्ट करते हैं तो मिरर जेड प्लेन में होगा, यानी कि फ्रंट व्यू या फिर बैक में। वाई जेड प्लेन का मतलब एक्स प्लेन में मिरर होगा, यानी कि लेफ्ट या फिर राइट। एक्स जेड प्लेन का मतलब वाई प्लेन में होगा, यानी कि टॉप या फिर बॉटम। ये आपका मिरर प्लेन होता है, ठीक है, ओके, फाइन, ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे अपने को अगर मिरर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको मिरर करना है, इन दोनों मेंबर को मिरर करना है किस डायरेक्शंस में। तो अभी जो मेरा डायरेक्शन है वो कौन सा है, इधर के साइड में। ये कौन सा डायरेक्शन होगा अगर इधर मिरर करना है तो लेफ्ट होगा ना, राइट। ये आपका मिरर कौन सा होगा, लेफ्ट प्लेन में होगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट में मिरर करना है तो आपको पहले तो मेंबर को सेलेक्ट करना है, देन आपको ज्योमेट्री में जाना है, यहाँ से मिरर कमांड पिक करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे लेफ्ट में मिरर करना है, राइट, तो लेफ्ट में मिरर करने के लिए अपने को क्या करना है, लेफ्ट और राइट के लिए वाई जेड प्लेन का यूज करेंगे, यानी कि मिरर जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। तो वाई जेड प्लेन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नोड का, आपको इस नोड पे क्लिक करना है। किस नोड के थ्रू मिरर करना चाहते हो, इस नोड को सेलेक्ट कर लो या फिर इस नोड को सेलेक्ट कर लो, दोनों में से किसी को भी। और देन ओके करेंगे तो आप देख सकते हो मिरर आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, राइट, ओके। यस सर। तो इस तरीके से अपन मिरर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इस मेंबर को मुझे मिरर करना है, वो भी मिरर किधर साइड करना है, इधर अप साइड में, यानी कि टॉप साइड। तो मिरर अगर इधर साइड में करना है तो ये आपका मिरर का सिंबल है, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ऊपर अगर मिरर करना है तो उसके लिए अपने को सेलेक्ट करना है एक्स जेड प्लेन, तभी वो वाई में मिरर होगा। नोड पे क्लिक करेंगे, इस नोड के थ्रू करना है और देन ओके। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मिरर अपन कर सकते हैं, ओके। तो मिरर करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये नो सारे सर। जो भी ज्योमेट्री के टूल्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब अपन चलते हैं कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स अगर ज्योमेट्री बनाना होगा तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैसे अपन फॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री किस तरीके से अपन फॉर्म करेंगे। तो ये आपका जैसे 2D फ्रेम जो है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, तो इस तरीके से तो पहले क्या करना है कि मुझे एक 9 मीटर के बीम बनानी है, ठीक है। 9 मीटर के बीम बनाने के बाद 4 मीटर का कॉलम मुझे नीचे की साइड बनाना है और 4.5 मीटर का कॉलम ऊपर की तरफ बनाना है। और फिर एक 9 मीटर की मुझे बीम बनानी है। फिर इसके मिड पॉइंट पे 2.80 का एक कॉलम बनाना है, फिर दोनों को आपस में एंड से कनेक्ट करना है। और फिर आपको एक डायगोनल्स यानी कि क्रॉस कनेक्टेड बीम बनाना है। यानी कि एक तरह से सिंपल जो ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है एक तरह से क्या है, ट्रस का स्ट्रक्चर है। ये भी एक तरह का ट्रस है, ये भी आपको एक सिंपल ट्रस है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको अपन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप तो कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ से बीम कर्सर लिया और स्नैप नोट बीम मेथड के थ्रू मैंने यहाँ से 9 मीटर का एक बीम बना लिया, क्योंकि अपने को क्या करना है, एक 9 मीटर का बीम चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, नोड कर्सर पिक किया और यहाँ से मैंने नोड को सेलेक्ट किया। और ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पिक करेंगे वाई डायरेक्शन में -4 मीटर, और लिंक स्टेप्स रखेंगे कि आपस में कनेक्शन चाहिए। तो आप देख सकते हो एक
जनरेट हो गया। वापस इसी नोड को सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशनल रिपीट y में कितना 4.5 मीटर, ठीक है। या फिर उसकी जगह पे नोड को सेलेक्ट करने से अच्छा है कि आप यहाँ से बीम को ही सेलेक्ट कर लो, ताकि मुझे ऊपर बीम भी एक मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर में एक 9 मीटर के बीम भी चाहिए, तो अपन डायरेक्टली बीम के साथ ही अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको भी ट्रांसलेशनल रिपीट किया y में कितने पे 4.50 पे, और लिंक के स्टेप्स, और ओके। तो आप देख सकते हो बीम और कॉलम दोनों एक साथ बन गए, ठीक है। देन इस मेंबर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट नोड के थ्रू मिड पॉइंट पे एक नोड इंसर्ट करा है, ओके। देन इस नोड को आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कमांड लिया और पेस्ट। आपको इसीलिए मैंने बताया था कि जो भी आपको मेथड्स मैंने बताया, तो जहां पे जिस मेथड के थ्रू अपन इजिली स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, वहां पे वही आप मेथड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया कितने पे 2.80 पे एक मैंने नोड बना लिया, ठीक है, राइट। अब मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो ज्योमेट्री के अंदर कनेक्ट बीम अलोंग एक्सिस का आपको कमांड बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो फिलहाल मुझे वाई में बनाना है, तो ये वाई में बना दिया। ज्योमेट्री में गया, ऐड बीम का कमांड लिया, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पे यहाँ का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस बीम के ऊपर एक एक नोड इंपोर्ट करानी है, और इन दोनों बीम के ऊपर दो दो नोड इंपोर्ट करानी है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, और इंसर्ट नोड कहाँ पे, बिल्कुल मिड पे इसके लिए, ठीक है। और इन दोनों को अपन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट नोड कितने 2 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हमने इंसर्ट करा दिया। देन ऐड बीम का कमांड लिया, पॉइंट टू पॉइंट, और इसको हमने डायगोनली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये अपना स्ट्रक्चर है, इतना जो पार्ट है वो बन गया। उसके बाद यहाँ से इस नोड से इस नोड तक का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक नोड कर्सर पिक करते हैं, नोड कर्सर से नोड को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना 7 मीटर, लिंक के स्टेप्स। आप देख सकते हो एक 7 मीटर की बीम आ गई, ठीक है। उसके बाद वापस एक बीम से कितने पे 0.80 डिस्टेंस, इन दोनों बीम के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.80। तो यहाँ से बीम कर्सर सेलेक्ट करो, इसको ट्रांसलेशनल रिपीट वाई डायरेक्शंस में यहाँ से लेंगे 0.8, और लिंक के स्टेप्स और ओके। तो एक बीम बन गया। दोनों बीम को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में करना है, राइट। तो 10 इक्वल पार्ट्स में एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, दो पार्ट तो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो टोटल कितना पार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल अपने को 9 इक्वल पार्ट्स अपने को फॉर्म करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट नोड में जाएंगे, और यहाँ पे ऐड एंड पॉइंट के अंदर 9 इक्वल पार्ट्स के लिए मैंने सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद नोड कर्सर पिक करो, यहाँ से जितने भी नोड आपने इंपोर्ट किए हैं सेलेक्ट करेंगे, और ज्योमेट्री में जाके कनेक्ट बीम अलोंग वाई एक्सिस से वर्टिकली मेंबर क्रिएट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे जो मेंबर है वो आपस में क्रॉस कनेक्टेड है, तो सेम आपको ऐड बीम का कमांड लेना है, पॉइंट टू पॉइंट, और इस तरीके से अपने को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका बन गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या है कि जो ऊपर वाला जो ज्वाइंट है उससे जो ये बीम का डिस्टेंस है वो कितना है 0.50। तो ये अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से नोड कर्सर लेंगे, इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको अपन कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे y में माइनस का 0.5 पे। तो एक आपका ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा, और इस नोड को सेलेक्ट करेंगे, और अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे, कितना डिस्टेंस, तो ये 2 मीटर, राइट। 2 मीटर इसको ट्रांसलेशनल रिपीट किया एक्स में, तो ये आपका लिंक के स्टेप्स, और ये आपका बीम बन गया, ओके। फिर आपको बीम कर्सर लेना है, और यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट करना है ऊपर की तरफ कितना 1.60 डिस्टेंस। तो इसको हमने ट्रांसलेशनल रिपीट कर दिया y में
1.6 लिंक स्टेप्स और ओके। तो ऊपर की तरफ बीम बन गया। सेम इसी को अब नीचे की तरफ बनाना है 1.6, 1.2, 1.2, 1.7, 1.7 और 2.4। तो लेट्स सी, वापस इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे वाई में, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बनाना है कितने पे, माइनस का 1.6 और माइनस का 1.2। तो यहाँ पे अपने को डालेंगे माइनस 1.6, फिर आपका माइनस 1.2, then again minus 1.2, then minus 1.7 और minus 1.7 और at last 2.4 minus 2.4 और सबको लिंक स्टेप्स में रखेंगे और ओके। ओके, मेंबर अपना सेलेक्ट नहीं है तो इस मेंबर को एक बार सेलेक्ट कर लो और देन ओके। तो आप देख सकते हो एक मेंबर क्रिएट हो गया। नीचे आपका ज्वाइंट्स ओपन है तो नीचे वाले मेंबर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, इस वाले मेंबर से, यानी कि कौन सा मेंबर है, 1 2 3 4, यहां से 2.40 की एक बीम बनानी है। ओके, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से नोड सेलेक्ट किया और इस नोड को सेलेक्ट करके ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स में कितना, 2.4। ओके, उसके बाद बीम कर्सर लेंगे और इसको ट्रांसलेशनल रिपीट अगेन कराएंगे वाई में। तो ये बीम बन गया। अब नेक्स्ट माइनस 1.2, माइनस 1.7, माइनस 1.2, माइनस 1.7, माइनस 1.7 और माइनस 2.4 लिंक स्टेप्स। ओके, वापस से इस नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार देंगे। ओके, नेक्स्ट अब मुझे बाकी का ये जो मेंबर है उनको फॉर्म करना है। तो अब उसको फॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इस नोड से इस नोड पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 नंबर, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर बीम्स है। तो यहाँ से ज्योमेट्री के अंदर आपको जाना है, ऐड बीम का कमांड लेंगे, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5, इस नोड से इस नोड पे परपेंडिकुलर एक बीम हमने डाल दिया। राइट, उसके बाद इन सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको ट्रांसलेशनल रिपीट कराना है कितने स्टेप्स में, आपके 1.4 सब जगह इक्वल स्पेसिंग के साथ, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 मेंबर्स बना रहे। तो ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स में माइनस के डायरेक्शंस के साथ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 4 और माइनस का 1.4 मीटर, माइनस का 1.4 मीटर। बट एक चीज और ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो लास्ट वाले की अपनी कम है। राइट, तो पहले तो इनको अपन करा लेते हैं। ठीक है, पहले तो इन दोनों को अपन करा लेंगे और लिंक के स्टेप्स और ओके। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके नीचे माइनस 1.4, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, नोड कर्सर पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से नोड कर्सर सेलेक्ट किया और ट्रांसलेशनल रिपीट वाई डायरेक्शंस में माइनस 1.4 और लिंक स्टेप्स और सॉरी लिंक स्टेप्स और ओके। ठीक है, सेम यहाँ पे ज्योमेट्री में जाएंगे, ऐड बीम का कमांड पिक करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे। उसके बाद इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट
एक्स में 1 2 3 और माइनस का 1.4। अब लिंक का स्टेप सब ओके। अगर नीचे का आपको लिंक नहीं करना है तो अपन सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। कैसे बनाना है, कोई क्वेरी इसमें? ये आपका रियलिस्टिक, सॉरी 3D व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 जो है ये भी आपका बन जाएगा। यस और नो? बन जाएगा ये? सर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, ठीक है, ले लिया? यस सर। ठीक है, और इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, इसका भी आपको कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्री है इसका फॉर्म करना है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। हाँ? यस सर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, ले लिया। ठीक है, तो इनको एक बार आप कंप्लीट करो। इसमें आप मिरर टूल भी अगर यूज करोगे तो आपको इजीली बन जाएगा, आप देख सकते हो, है ना? राइट, आधा पार्ट आप बना लो, आधा पार्ट आपका मिरर हो जाएगा। सेम इसमें भी एक साइड का आधा बनाना है, आधा साइड मिरर हो जाएगा। तो हाफ पार्ट ही फॉर्म करोगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो मिरर के थ्रू आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आप इसको एक बार कंप्लीट कर लो। ठीक है, सर ये प्रॉब्लम नंबर 10 में अपन 2 बार मिरर यूज कर सकते हैं ना? जितनी बार मिरर यूज करना कर सकते हो, ओके सर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप इधर का हाफ पार्ट बना लो, उसको मिरर कर दो, फिर पूरे को यस सेलेक्ट सर। कर दो, फिर मिरर कर दो। जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ओके, तो इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में अपन अ, हमने 2D फ्रेम बनाना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अगर 3D मॉडल होगा तो कैसे बनाएंगे। ओके सर। ओके, फाइन, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई क्वेरी है किसी को? कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है।